शिवनारायण गुरुपीटी गणेश सिद्धांत के बारे में यह कहते हैं कि आपका मनोविज्ञान सही होना चाहिए। आप यह सोच नहीं रख सकते कि आप कुछ जानते हैं या आपको चीज़ें पता है। आपको गणेश की तरह ही सोच रखनी चाहिए, जो कि यह रवैया है कि मैं कुछ नहीं जानता। यह वो रवैया नहीं है कि मैं कुछ जानता हूँ। दुनिया में जितने लोग हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि वो कुछ जानते हैं, जबकि वो असल में कुछ नहीं जानते। जब तक आप यह नहीं जानते कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, मौत को किस तरह अपनाया जाता है, मनुष्य जीवन से बाहर कैसे निकला जाता है, आप कुछ नहीं जानते। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानते, आप कैसे कुछ जान सकते हैं? बस यह जानना कि कैसे यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए पैसे कमाने हैं, यह असल ज्ञान नहीं है। पर लोग यहाँ इसी भ्रम में हैं कि वो कुछ जानते हैं और यह उनके अहंकार को ज़िंदा रखता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि वो कुछ जानते हैं और यह जानने का जो अहंकार है, वही मनोवैज्ञानिक चुनौती है। जब यहाँ भूदेवी पर कोई जन्म लेता है, तो वो कोरे कागज़ की तरह जन्म नहीं लेता। वो पूर्व जन्मों के बहुत से कर्मों को लेकर जन्म लेता है, जो कर्म आपने लाखों जन्मों से किए हुए हैं। उन कर्मों की प्रवृत्ति आप में है, तब आप जन्म लेते हैं, तब आप में वो निशानियाँ होती हैं। जब आपको नया जन्म मिलता है, आपके पास एक मौका होता है, क्योंकि आप एक बच्चे के रूप में होते हैं और आप कुछ नहीं जानते। आपको उस समय को इस्तेमाल करना है और उन पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वो जो मासूमियत आप महसूस करते हैं, वो पवित्र है। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वैदिक में इसे ही गणेश कहा जाता है, जो मूलाधार चक्र है, यानी कि जड़ चक्र है। गणेश ही वो बच्चे की मासूमियत है, वो सिद्धांत है। सबको वो शुरुआत में मिलती है, पर इसका एक ही दुश्मन है, वो है पूर्व जन्म के कर्मों की निशानियाँ जो आपके पास है। आपको गणेश सिद्धांत का इस्तेमाल करके इसके ऊपर उठना है। अगर वो निशानियाँ कभी अस्तित्व में आ भी जाए, तो यह पूर्व कर्म आपको एक तरीके के इंसान होने की सोच देंगे, पर आपको यह जानना होगा कि यह मेरा भूतकाल था, जिसके चलते मेरी यह सोच है। पर मैं इस पर काम करूँगा, क्योंकि मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं खोजने की कोशिश करूँगा और इस पर काम करूँगा। आपको यह काम ईमानदारी से करना होगा। यह बस आपके अहंकार को चोट करेगा। इन सब में बस आपके अहंकार को चोट पहुँचेगी और कुछ नहीं होगा। शिव नारायण गुरु पीटी कहते हैं, आपका रवैया कैसा होना चाहिए? आपका रवैया एक बच्चे के समान होना चाहिए। आपका रवैया गणेश के जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम श्री गणेश कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप जाओ और किसी गणेश की मूर्ति पर फूल अर्पण करो, बल्कि इसका अर्थ होता है गणेश के जैसा रवैया अपनाना। गणेश के रवैये या स्वभाव के मुख्य पहलू हैं भोलापन, शुभ होना और मातृत्व के सिद्धांत पर श्रद्धा होना। पहले आपको बच्चे के समान होना होगा। आजकल के लोग बच्चे के समान हैं ही नहीं। आजकल मैं
4-5 साल के बच्चों को देखता हूँ तो उनमें वो बच्चों वाली बात ही नहीं दिखती, जैसे वो इस दुनिया के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। वो अब से ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में लगे हैं। वो हर तरह की बकवास करने की कोशिश में लगे हैं। वो अपने माता पिता से वस्तुएं हासिल करना चाहते हैं। इस तरह के रवैये से आपको ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। यह गलत रास्ता है जो नर्क में ले जाता है। यह नर्क का द्वार है। शुभ होना, बुद्धि का होना, मातृत्व के सिद्धांत के प्रति श्रद्धा होना, यह गणेश के कुछ बुनियादी गुण हैं। वो बच्चे के समान भोलापन जो एक जीव के अंदर होता है। जब आप 3-4 साल के होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, तब आपके सामने कुछ सवाल होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या है। ये आपके बुनियादी प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उस बुनियादी भोलेपन की आवश्यकता है।